तुम हो कितने भोले भगवन, तुम हो कितने भोले भगवन, ये हम समझ ना पाए। पाप करें हम कितने भी, फिर भी तू पास बुलाए। ओ तुम हो कितने भोले भगवन, तुम हो कितने भोले भगवन। सदियों से तू
बदले चोले हर नए रूप में तू समझाए। सदियों से तू बदले चोले हर नए रूप में तू समझाए। पर हम समझे रूप न तेरा, रूप न तेरा, रूप न तेरा। पर हम समझे रूप न तेरा। नए नए धर्म बनाए। कहते तो है तुझको विधाता, कहते तो है तुझको विधाता। पर विधि अपनी चलाए। पाप करें हम कितने भी, फिर भी तो पास बुलाए। ओ तुम हो कितने भोले भगवन। ठेकेदार तेरे बने हैं कितने, सब ऊंची बोली लगवाते। अपने ही मतलब की खातिर पत्थर में तुझको बिकवाते। प्यार तो तेरा समझे नहीं हम, प्यार तो तेरा समझे नहीं हम। पूजा ही कर पाए। पाप करें हम कितने भी, फिर भी तू पास बुलाए। तुम हो कितने भोले भगवन। ये हम समझ ना पाए। पाप करें हम कितने भी, फिर भी तो पास बुलाए। ओ तुम हो कितने भोले भगवन। तुम हो कितने भोले भगवन। ये हम समझ न पाए। ये हम समझ न पाए। रिकॉर्ड चला है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। रूहानी यात्रियों ने गीत सुना। क्या हमारे तीर्थ न्यारे हैं। तुम बच्चे हो रूहानी यात्री। न्यारे तीर्थ हैं तो यात्री भी हम कैसे हैं? यात्री भी न्यारे होंगे। दुनियावी यात्री कैसे होते हैं? जिस्मानी यात्रा करते हैं। और हमारी रूहानी यात्रा है। वो जो यात्रा पर जाते हैं उनको कहा जाता है जिस्मानी यात्रा। क्या
उनको कहा जाता है जिस्मानी यात्रा। ये जिस्मानी यात्रा भी आधा कल्प चलती है। ये क्यों लगाया? ये जिस्मानी यात्राएं भी आधा कल्प चलती है। ये क्यों लगाया? माने हमारी आत्मा की रूहानी यात्रा भी आधा कल्प चलती है। हम आधा कल्प रूहानियत की स्टेज में स्थिर होकर के रहते हैं। जन्म बाई जन्म तुम यात्राएं करते हो। क्या ऐसा कोई जन्म नहीं है जिसमें हम यात्राएं न करते हो? चाहे रूहानी यात्रा करते हो चाहे जिस्मानी यात्रा करते हो। वो जिस्मानी यात्राएं करके फिर वापस घर लौट करके आ जाते हैं। और हम अभी एक ही बार रूहानी यात्रा पर निकले हैं। क्या ऐसी रूहानी यात्रा पर निकले हैं कि हमारी रूह वापस जा करके फिर इस दुनिया में वापस नहीं आवे। जैसे गीता में बोला है, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। तुम मेरे बच्चे हो, मैं अपने ब्रह्मलोक में ले जाता हूँ तुम सब। ऐसे लोक में ले जाता हूँ जहाँ से इस दुख की दुनिया में तुम वापस नहीं आते। तो तुम्हारी यही है रूहानी यात्रा। वो होते हैं जिस्मानी पंडे और तुम हो रूहानी पंडे। वो जिस्म को यात्रा कराने के लिए ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? तीर्थों पे ले जाते हैं। कौन से तीर्थों पे ले जाते हैं? जड़ चित्रों वाले तीर्थों पर ले जाते हैं, पहाड़ों पर ले जाते हैं। तो दुनिया वालों की बात है क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे जिस्मानी पंडे नहीं है क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे जिस्मानी पंडे हैं जो ले जाकर मूर्ति के सामने पहाड़ों पर रख देते हैं। जिस्मानी यात्रा कराते हैं, जिस्म को खींच कर ले जाते हैं। उनका लक्ष्य होता है हमें जिस्म की यात्रा करानी है और जिस्म की यात्रा के लिए चाहिए उन्हें पैसे। और रूहानी यात्री और रूहानी पंडे उनकी आत्मा को खींचेंगे, उनकी रूह को खींचेंगे, ऐसा ज्ञान सुनाएंगे जो रूह आकर्षित होती चली जाए। जब रूह आकर्षित हो जाएगी तो जिस्म तो अपने आप पीछे पीछे जाएगा। उसके लिए पैसों वैसों की दरकार नहीं है। क्या मिसाल दिया है मुरली में? सन्यासी होते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो बिना पैसों के ही गाड़ी पे चढ़ जाते हैं, ट्रेन पे। एक जगह टीटी उतार देता है, फिर दूसरी गाड़ी से चढ़ जाते हैं। जो जिसके दिल में बस गया उसे पैसे की रोक नहीं हो सकती। तो बोला तुम हो रूहानी पंडे। तुम पंडों का उस्ताद कौन है? निराकार परम पिता परमात्मा। कौन उस्ताद है? परम पिता है, उससे बड़ा पिता कोई नहीं है। वो बापों का बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप है और परमात्मा भी है। माना जो परम पार्ट बजाने वाली आत्मा, हीरो पार्ट वाली आत्मा है, उसके द्वारा निराकारी स्टेज का पार्ट बजाता है। उनको कहा जाता है पांडव सेना का अधिपति। इनको उनको इनको नहीं, इनको नहीं, इस ब्रह्मा को नहीं कहा जाता। किसको कहा जाता है? उनको, इनको, जो भविष्य में पार्ट बजाने वाला आधिपति है, पांडव सेना का अधिपति।
क्या आदिपति, आदि से ही वो रक्षा कर रहा है पांडवों की। तुम जानते हो हम आत्मा है, देह अभिमान गया। जब आत्मा है तो देह बान गया। अब देही अभिमानी भाई, बाप ने आकर देही अभिमानी बनाया है। क्या बाप ने आकर देही अभिमानी बनाया है? आत्माओं को वापस ले जाने के लिए। किस लिए बनाया है आत्माभिमानी? आत्माओं को वापस ले जाने के लिए लक्ष्य बता दिया। आत्मा अभिमानी बनाना बेकार है। अगर बाप इस धरती पर आकर हम आत्माओं को वापस न ले जाए, उसका लक्ष्य है कि बच्चों को देह अभिमानी से आत्माभिमानी बनाकर मैं वापस निराकारी लोक में ले जाऊंगा। तो तुम अब रूहानी यात्रा पर हो। इनमें कर्मेंद्रियों की बात नहीं है। क्या इस यात्रा में कर्मेंद्रियों की बात नहीं है? यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं। भक्ति मार्ग में भी जो होते हैं, यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहने की कोशिश करते हैं, फिर लौट कर आते हैं तो भिखारी बन जाते हैं। हमारी यात्रा कैसी है? हम एक बार वापस परम धाम जाएंगे, फिर इस दुनिया में वापस आएंगे तो 2500 वर्ष तक हम भिखारी बनने वाले नहीं। यात्रा पर जाना भी गृहस्थियों को है। सन्यासियों को वास्तव में यात्रा नहीं करनी है। क्या जब यात्रा करनी ही नहीं है तो दूसरों को करानी भी नहीं। सन्यासियों को यात्रा कराने का हक नहीं है। क्यों हक नहीं है? क्यों हक नहीं है? क्योंकि वो तो खुद ही घर घाट छोड़ चुके। ये तो अभी इन बातों में घुस पड़े हैं। निवृत्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थियों का न्यारा है। क्या गृहस्थियों का जो निवृत्ति मार्ग है वो सन्यासियों के निवृत्ति मार्ग से न्यारा है। कैसे न्यारा है? वो तो घर घाट बीवी बाल बच्चों को छोड़ जाते हैं और गृहस्थियों के लिए जो बात आकर राजयोग सिखाते हैं उसमें घर घाट को, मित्र संबंधियों को, बीवी बाल बच्चों को छोड़ने की दरकार नहीं है। क्या दरकार है? बुद्ध योग उनके साथ जो लगा हुआ है उसको डिटेक्ट करना है। स्कूल में छोड़ने की बात नहीं है। तो न्यारा मार्ग है। यात्रा पर ले जाने वाले हमेशा ब्राह्मण होते हैं। सन्यासियों को यात्रा पर ले जाना निषेध है। कौन ले जाए यात्रा पर? ब्राह्मण। वास्तव में ब्रह्मा की औलाद तुम बच्चे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण उन्हें कहा जाता है जो ब्रह्माचारी हो, ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करने वाले हो। ब्रह्मा अपने जीवन में पवित्र है तो तुम बच्चे भी पवित्र जीवन धारण करने वाले हो, पवित्र आचरण करने वाले हो, तो ब्राह्मण हो, तुमको हक है यात्रा कराने का। सन्यासी कहते हैं हम घर बार धन माल सब त्याग करते हैं, परंतु इनका त्याग है थोड़ा समय के लिए। जबकि सतो प्रधान बुद्धि है तो उन्होंने त्याग किया, और जब तमो प्रधान बुद्धि बनते हैं तो गृहस्थियों से धन लेकर बड़े बड़े महल मारियां अटारियां बनाकर बैठ जाते हैं। बाहर की दुनिया के सन्यासी नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया के भी सन्यासी जो ब्रह्मा की औलाद बने थे, फिर बाद में जब तमो प्रधान बनते हैं तो पब्लिक की धन संपत्ति इकट्ठा करके महल माड़ियां, अंडरग्राउंड कंक्रीट के मकान बनाकर बैठ जाते हैं। और जो परमात्मा बाप के सच्चे बच्चे हैं उनको कहते हैं
कि तुम यहाँ नहीं आ सकते। क्या यहाँ नहीं आता। पांडवों को देश निकाला मिल जाता है। तो सतो प्रधान बुद्धि होते हैं तो उनके अंदर संन्यास होता है। संपूर्ण न्यास की बुद्धि होती है। और जब तमो प्रधान बनते हैं तो सब कुछ बटोर करके अपनी मुट्ठी में करके बैठ जाते हैं। तमो प्रधान बनते हैं तो पैसे आदि के लिए घुस पड़ते हैं। कहाँ घुस पड़ते हैं? शहरों में। पहले जंगल में पहाड़ों पर रहते थे। फिर जब तमो प्रधान बनते हैं तो बड़े बड़े शहरों में महल मारियां अटारियां बना के बैठ जाते हैं। भले मुरली में बोला है ब्रह्मा के द्वारा, क्या बोला है कि तुम बच्चों को मकान महल मारियां जायदाद जमीन नहीं बनानी है। क्या तुम बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। लेकिन फिर भी वो सन्यासी उन बातों को उठा के दरकिनार कर देते। और जैसे दुनियावी गृहस्थी चलते हैं वैसे ही अपने जीवन में चल पड़ते हैं। नहीं तो ये ला नहीं है गृहस्थियों का वो गुरु बन करके बैठे। वो खुद ही गृहस्थ व्यवहार को छोड़े बैठे तो गृहस्थियों का गुरु कैसे बनेंगे? गृहस्थियों का गुरु तो वही हो सकता है जो खुद गृहस्थी हो। इसलिए परमात्मा बाप गृहस्थ में आकर के राजयोग सिखाते हैं। तो अनेक प्रकार की जिस्मानी यात्राएं हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते रहते। जीत है ना, 4 धाम का फेरा किया और फिर भी बाप से दूर रहे। ये भक्ति मार्ग की जो बातें हैं वो शूटिंग पीरियड में भी रिपीट होती रहती है। ये इशारे हैं बाप के। तो ऐसा न हो कि ज्ञान में आने के बाद हम भी चक्कर काटने लग जाए। किसके? 4 धाम के। हमारा तो एक ही धाम है। कौन सा धाम है? ऊंच से ऊंच ब्रह्मलोक। उसे ब्रह्मलोक कहो। ब्रह्मा की बुद्धि जहाँ रखी हुई है वो लोक कहो, अथवा ब्रह्मा में वो सुप्रीम सोल जहाँ प्रवेश करता है वो ब्रह्मा का शरीर भी हमारा ब्रह्मलोक है। क्योंकि उसी के बुद्ध रूपी पेट से सारी मनुष्य सृष्टि का जन्म होता है। तो बताया अब बाप यात्रा पर ले जाने के लिए तुमको पवित्र बनाते हैं। असली यात्रा तुम्हारी तब होगी जब तुम 100% पवित्र बन जावेंगे। क्या अपवित्र बनते रहेंगे तो बुद्धि जमीन की तरफ जाती रहेगी। 5 तत्वों के बने हुए पदार्थों और शरीर की तरफ जाती रहेगी। और पवित्र बन जावेंगे तो बुद्धि ऊपर की ओर जाएगी, ऊंची स्टेज में जाएगी। तो बाप तुमको पवित्र बनाते हैं असली यात्रा के लिए। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम ले जाएंगे। पहली यात्रा हम कहाँ करेंगे? मुक्ति धाम की। दुख दर्दों से इस शरीर में रहते हुए ही हमको मुक्त अनुभव यहाँ करना है। ये है हमारी मुक्ति धाम की यात्रा, असली रूहानी यात्रा। अगर इस शरीर में रहते हुए हम मुक्त स्टेज का अनुभव नहीं कर रहे हैं, दुखी अनुभव कर रहे हैं, और हमारे से दूसरी आत्माएं भी दुखी अनुभव कर रही है, हमारे अंदर दुख लेने की प्रवृत्ति है और दूसरों को दुख देने की प्रवृत्ति है, तो अभी हम दुख दर्दों से मुक्त नहीं कहे जाएंगे। दुख दर्दों से मुक्त हम आत्मा तब कहे जाए न हमें दुख लेना है और न दूसरों को दुख देना है। तो बाप तुमको ऐसा पवित्र बनाते हैं, फिर इस पतित दुनिया में तुमको आना ही नहीं है। क्या इस पतित दुनिया को तुम छोड़ जावेंगे, जन्म जन्मांतर के लिए छोड़ जावेंगे। पतित दुनिया में तुम वापस नहीं आ सकते। जैसे गीता में लिखा हुआ है,
न निवर्तन्ते, वापस नहीं लौटते हैं। तो तुमको भी बाप ऐसा राजयोग सिखाते हैं कि तुम इस दुनिया में वापस दुख दर्द की दुनिया में वापस नहीं आवेंगे, जहाँ हर मनुष्य आत्मा की ये प्रवृत्ति बनी हुई है कि मन वचन और कर्म से दूसरों को काटता रहता है, दुख देता रहता है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें हर मनुष्य आत्मा ये अनुभव नहीं करती हो कि हमने किसी को दुख नहीं दिया। हर एक आत्मा अनुभव करती है कि हम दूसरों को अनुभव कराते हैं दुख का और खुद भी अनुभव करते हैं। तो हमको इस पति दुनिया में वापस नहीं आना है। जो जिस्मानी तीर्थ करके फिर लौट आए, गंदे धंधे करते हैं, वो तो भक्ति मार्ग में बहुत है। यहाँ तो तुमको बाप ऐसा योग सिखाते हैं कि तुम एक बार पवित्र बनने के बाद जन्म जन्मांतर तक फिर गंध की दुनिया में नहीं अनुभव करेंगे। यात्रा पर क्रोध की भी मनाही करते हैं, खास तो टाइम बताते हैं कि इस टाइम में तुमको पतित नहीं बनना है। जैसे कोई 7 दिन का साप्ताहिक रामायण का पाठ रखते हैं, भागवत की कथा रखते हैं, तो 7 दिन के लिए पति पत्नी को पवित्रता में बांध देते हैं कि पवित्र रहना। अब वो कथा तो कितनी बार कथाएं हो चुकी, सारी मनुष्य सृष्टि नीचे गिरती चली जाती है। बाप आकर के एक ही बार लक्ष्मी नारायण की कथा सुनाते हैं, और ऐसी कथा सुनाते हैं जिससे लक्ष्मी नारायण सहित उनकी सारी ही 9 लाख प्रजा, जिसको कहते हैं 9 लाख सितारे, धरती के चैतन्य सितारे, वो सब पतित सृष्टि में नहीं रहते, पावन दुनिया के मालिक बन जाते हैं। तो 4 धाम करने में 3-4 मास लग जाते हैं उन भक्तों को, और तुम 4 धाम की यात्रा नहीं करते हो। तुम्हारी बुद्धि तो एक ठिकाने लग चुकी है, तुम्हारी बुद्धि भटकती नहीं है, न गुरुओं में भटकती है, न धामों में भटकती है, न ठिकानों में भटकती है। तुम्हारी बुद्धि एक टिक हो चुकी, और जिनकी हो चुकी है उनकी पहचान क्या बताई? जो गीता में पहचान है, यस्मान नोद्युजते लोको लोकान नोद्युजते चय, जिससे लोग दुख का अनुभव नहीं करते, उद्वेग का अनुभव नहीं करते, और जो लोगों से उद्वेगित नहीं होता, दुखी नहीं होता, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो अगर तुम बच्चों में भी ऐसी कोई स्थिति का अनुभव थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए करता है, तो वो रूहानी यात्रा कराने का भी हकदार बन चुका है। उनको 3-4 मास लग जाते हैं, तुमको ये रूहानी यात्रा कराने में 1 सेकंड लग सकता है। 1 सेकंड में तुम अपनी रूहानी दृष्टि से किसी आत्मा को अनुभव करा सकते हो। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं जा रही हैं बाप के धाम में। बाप का फरमान है, बच्चे जितना हो सके मेरी याद में रहो। क्या क्या कहा गीता में? मामेकम याद करो, मामेव नमस्कुरु। क्या कहा? क्या कहा याद करने के लिए? विविचारी याद नहीं करनी है। ऐसे नहीं कि मेरे को भी याद करते रहो और फिर साथ साथ दूसरों को भी याद करते रहो। तो विविचारी याद की यात्रा करने से तुम मेरे पास नहीं पहुंचेंगे। तो बाप का फरमान है मेरी याद में रहो। ये मुक्ति धाम की यात्रा है और तुम वहां जा रहे हो, जिस्म से नहीं जा रहे हो। कैसे जा रहे हो?
मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है वो तुम्हारी यात्रा कर रही है। वहाँ के रहवासी हो तो जो जहाँ का रहवासी होता है वहाँ बुद्धि योग लगाना सहज होता है। जो जहाँ से आया है वहीं वापस जाएगा। अब गोरखपुर की पार्टी गोरखपुर से आई है तो कहाँ वापस जाएगी? तो गोरखपुर में ही वापस जाएगी। तो वो तो जिस्मानी बात हो गई। जिस्म जहाँ पैदा हुआ है उस घर में वापस जाता है, आकर्षित होता है। इसलिए कोई विदेश में भी चला जाए, शरीर छोड़ता है तो उसके शरीर को कहाँ लाने की कोशिश करते हैं? अपने देश में ले आए। वो तो सब हो गई जिस्मानी बात है। बाप आकर रूहानी यात्रा सिखाते हैं, बताते हैं तुम बच्चे जिस्म नहीं हो, क्या हो? तुम रूह हो। तुम रूहानी यात्रा पर बैठे हुए हो। इसमें भाग दौड़ करने की बात नहीं है। उस रूहानी धाम में वापस जाना है जहाँ से तुम इस सृष्टि पर आए हो। तुम अकेले इस सृष्टि पर नहीं आए हो। सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब इस सृष्टि पर आई है नंबरवार। कोई पहले आते हैं, कोई बाद में आते हैं। जो पहले आते हैं वो नई सतो प्रधान सत्य की सृष्टि का अनुभव करते हैं। जो बिल्कुल अंत में आते हैं वो तमो प्रधान कलयुगी सृष्टि का अनुभव करते हैं। जैसे गीता में कहा है, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। नर की आत्माएं हैं वो मूढ़ आत्माएं जो मेरे को नहीं पहचान पाती हैं, मुझ साधारण तन में आए हुए का तिरस्कार करती हैं, वो जन्म जन्मांतर इसी पाप की योनि में इस कली की दुनिया में आकर के जन्म लेती रहती हैं और दुखी होती रहती है। खुद भी दुखी होती है और दूसरों को भी दुखी करती रहती है। तो बाप रोज कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। क्या? मुझ में कोई पाप नहीं है। मेरे को याद करोगे तो मेरे जैसे बन जाओगे। चोर डकैतों का संग करोगे बुद्धि से तो चोर डकैती के गुण आ जाएंगे, अब गुण आ जाएंगे। तो जैसे को याद करोगे वैसे बन जाओगे। मेरे को याद करोगे तो मैं निष्कलंक हूँ, मैं निष्पाप हूँ। तो परमात्मा बाप जैसे तुम बन जाओगे। हमेशा के लिए नहीं बन जाओगे। अगर हमेशा के लिए हर आत्मा बाप समान परमात्मा समान बन जाए तो ये सृष्टि ही चलना बंद हो जाएगी। ये सृष्टि तो हमेशा कायम रहती है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा। हर कल्प में प्रभु को परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। तो परमात्मा बाप को ही जब इस सृष्टि पर आना पड़ता है तो आत्माएं क्या हमेशा के लिए मुक्त हो सकती हैं? नहीं। परमात्मा तो सदा मुक्त है। इस सृष्टि पर आता है तो भी मुक्ति का अनुभव करता है। लेकिन जो हम बंधन में अनुभव कर रहे हैं उनको बंधन से छुड़ा देता है। तो बताया कि मेरी याद करने से तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे और तुम आगे आगे जाते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये घर बैठे वंडरफुल यात्रा हो गई क्या? ऐसी वंडरफुल यात्रा है जिसमें तुम्हें कहीं धक्के खाने की दरकार नहीं है। योग अग्नि से सब पाप कट जाते हैं। जैसे सोना अग्नि में डाला जाता है तो साधारण अग्नि में सोना नहीं गलता। जब तीव्र अग्नि होती है तो सोना शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही ये आत्मा की तीव्र याद होगी। लगन की अगन में जब तीव्रता से बैठेंगे, एक परमात्मा बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा, ऐसी अभी विचारी याद हो जाएगी तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म होते रहेंगे, तीव्रता से भस्म होंगे। पाप कटते रहते हैं। कहते हैं आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्राएं की। क्या? जब से द्वैत द्वापर शुरू हुआ तब से ये जिस्मानी यात्राएं शुरू हुई। पहले नारायण के राज्य में सतयुग में
राम के राज्य में, त्रेता में ये जिस्मानी यात्राएं नहीं करते थे। तुम रूहानी स्टेज में सदैव थे ही थे, तो जिस्मानी यात्राएं करने की दरकार नहीं थी। आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्राएं की है, पहले अभी विचारी यात्रा थी। क्या द्वापर युग में भी जब से द्वैत शुरू हुआ तब से पहले अभिविचारी यात्रा थी। शास्त्रों में भी बहुत कुछ सच्चाई थी, बाद में इंटरप्रिटेशन करने वालों ने भांति भांति के एक एक ग्रंथ के अर्थ कर दिए, द्वैत पैदा कर दिया। तो द्वैत पैदा करने से ये विविचारी यात्राएं शुरू हो गई। बुद्धि एक जगह नहीं टिकने दी, अभी विविचारी यात्राएं हैं। पूजा भी पहले एक शिव की करते हो। सोमनाथ मंदिर यादगार है, जिसे मोहम्मद गजनी ने लूटा था। ये तो 1000 वर्ष पहले की बात है। लेकिन जब सोमनाथ मंदिर बना था उस समय और दूसरे देवताओं की मूर्तियों की पूजा की हिस्ट्री नहीं मिलती है, सिर्फ शिव की पूजा होती थी। जो देश विदेश में खुदाइयां हुई हैं, उन खुदाइयों से भी ये बात साबित होती है कि शिवलिंग की पूजा बहुत पुरानी है। 4 मुखों वाले लिंग मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में भी मिले हैं, ग्रीस और मेसोपोटामिया की खुदाई में भी मिले हैं। ये सबसे प्राचीन उपासना थी। बाद में जब द्वैत पैदा हुआ तो 2-2, 4-4, 8-8, 33 करोड़ देवताओं की पूजा करने लग पड़े, उनमें बुद्धि को रमाने लग पड़े। तो बुद्धि विविचारी बनेगी कि अविविचारी बनेगी? विविचारी बनती रहेगी। तो अभी विविचारी यात्राएं हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की पहले पहले उपासना शुरू होती है मूर्ति बनाकर, क्योंकि 33 करोड़ देवताओं में सबसे मुख्य देवताएं कौन से हैं? त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर लक्ष्मी नारायण की उपासना होती है। अभी तो देखो, कुत्ते, बिल्ले, पत्थर, भित्तर सबको पूजते रहते हैं, सबकी पूजा करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। कण कण में परमपिता परमात्मा कह देते हैं कि परमपिता परमात्मा कण कण में व्यापक है। बाप समझाते हैं, बच्चे ये सब है गुड़ियों की पूजा। जैसे गुड़ियों की पूजा से बच्चों को कुछ प्राप्ति नहीं होती है, अल्पकाल का सुख मिल जाता है, मन का संतोष मिल जाता है, सदा काल की प्राप्ति नहीं होती है। शिव बाबा के और देवताओं के ऑक्यूपेशन को तो कोई जानते ही नहीं है कि शिव बाबा ने आकर के नर मनुष्य को नारायण जैसा देवता कैसे बनाया था और कितनों को बनाया था, और वो देवताएं कहाँ चले गए, वो देवताओं की दुनिया कहाँ चली गई। इस भारत को ही देवभूमि कहा जाता है। उस देवभूमि में एक दूसरे को डसने वाले, दुख देने वाले राक्षस कहाँ से बन करके बैठे हुए, वो देवताएं कहाँ लुप्त हो गए। अब बाप समझाते हैं, तुम ही रामकृष्ण की दुनिया में देवताएं थे, सतयुग त्रेता में तुम ही देवताएं थे, अब तुम ही राक्षसों में सलकर्म करने वाले बन चुके। राक्षस कोई अलग से नहीं होते हैं कि कोई के दांत बड़े होंगे, कि कोई की आंखें बड़ी होंगी, कोई का सर बड़ा होगा, ऐसे नहीं। मनुष्य ही सुधरता है तो देवता बन जाता है, नर से नारायण बन जाता है, और मनुष्य ही जब बिगड़ता है तो राक्षस बन जाता है। दुख देने वाले को राक्षस कहा जाता है, दूसरों को सुख देने वाले को देवता कहा जाता है। देवता नाम ही क्यों पड़ा? देवता, लेवता नहीं। कोई से लेने की अगर कोई इच्छा करता है तो इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज पर नहीं टिका हुआ है, और जो इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज पर नहीं टिका हुआ है
वो देवता का बनने की स्टेज नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए गीता का अंतिम श्लोक क्या लक्ष्य देता है मनुष्य का? इच्छा मात्रम अविद्या। तो कोई भी शिव बाबा के और देवताओं के ऑक्यूपेशन को जानते नहीं है। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को ना जानता हो तो वो जैसे पत्थर बुद्धि हो गया। फिर भी कुछ ना कुछ मनोकामना पूरी होती रहती है, क्योंकि भगवान के नाम पर आचरण करते रहते हैं। अल्पकाल के लिए भक्ति करने वालों को फल मिल जाता है। सत्युग में ये जिस्मानी यात्राएं नहीं होती हैं, वहाँ मंदिर आदि कहाँ से आए? यहाँ तो देखो ढेर मंदिर है। ये रूहानी यात्रा एक ही बार बाप आकर के कराते हैं, जहाँ से फिर तुमको इस मृत्यु लोक में आना ही नहीं है। क्या इस कलयुगी दुखदाई दुनिया में तुम वापस नहीं लौटेंगे। तुम्हारी है शांति धाम की यात्रा, वहाँ कोई आवाज नहीं होगी। अभी तो घर में बैठे हैं, घर में बैठ करके भी हम दरवाजे बंद करके कोई को कुछ ज्ञान की बातों का लेन देन करना चाहें तो कहीं इधर से लाउड स्पीकर की आवाज आती है, कहीं उधर से आती है, कहीं उधर से आती है, चारों तरफ से आवाज आती है। तो बुद्धि तो वैसे ही भटकी हुई है। अगर कहीं से असली बात सुनाई भी जाए तो फिर भी बुद्धि इधर उधर आकर्षित होती रहती है। तो बाप क्या सिखाते हैं? पहले बाप आकर के पहले यही बात सिखाते हैं कि तन को कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा। क्या करना है? मन को कंट्रोल करो। ये मन बुद्धि रूह है, रूह कोई दूसरी चीज नहीं है। मन बुद्धि को कंट्रोल कर लिया तो तुम्हारी यात्रा परिपूर्ण हो जाएगी। तुम समझते हो कि हमारा घर शांति धाम है और सभी कोई शांति धाम के रहने वाले हैं। सभी कोई में कौन कौन आ गए? मनुष्य आत्माएं तो आई गई, लेकिन जो भी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी हैं वो सबकी आत्माएं कहाँ की रहने वाली है? सब शांति धाम की रहने वाली। अरे वैज्ञानिक तो कहते हैं इन पेड़ पौधों में भी आत्मा है। एक टाइम ऐसा आता है ये सभी आत्माएं परम धाम वापस जाती है। इस सृष्टि पर शून्य हो जाता है। नियम क्या है? जो आत्मा जितनी बुद्धि की तीक्ष्ण होगी, अपने को सूक्ष्म बनाने वाली होगी, वो परम धाम में उतनी ही दूर की स्टेज में रहेगी। इस पृथ्वी की 5 तत्वों की दुनिया से परे होकर रहेगी। और जो जितनी जड़त्वमयी आत्मा होगी वो उतनी ही पृथ्वी के 5 तत्वों के नजदीक होकर के रहेगी। लेकिन रहेंगी सब आत्माएं परम धाम में। मनुष्य आत्माओं का जब सुधार होता है तो मनुष्य आत्मा के मानसिक वाइब्रेशन परिवर्तन हो जाता है। तो दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जिसकी बुद्धि में ये बात हो कि हम आत्मा हैं। घर हमारा निर्वाण धाम है, जहाँ वाणी नहीं होती, जहाँ बाबा रहते हैं। क्या मैं तुम्हें इस शरीर में ही रहते ऐसे धाम का अनुभव कराने आया हूँ जहाँ तुम वाणी से परे हो जाएंगे और साथ ही साथ तुम्हारे आसपास का जो भी वातावरण होगा वो डिस्टरबेंस करने वाला नहीं होगा। तुम इस सृष्टि पर रहते हुए भी परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, निर्वाण धाम का अनुभव करेंगे जहाँ बाबा रहते हैं। क्या बाबा ऐसे धाम में रहते हैं? ये तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। कैसी दुनिया है? भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वालों की दुनिया है। प्रैक्टिकल में जो बाप अपना संपूर्ण पार्ट बजाता है
वो सदा बैल के ऊपर सवारी होकर के नहीं बजाता। बैल के ऊपर सदा 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 सवारी की जाती है क्या? नहीं, थोड़े समय के लिए प्रवेश किया, फिर दूसरे बच्चों में पास बजाता हूँ। ऐसे थोड़े ही कि एक में ही सदैव विराजमान रहता हूँ। बाबा को तो बहुत काम करने पड़ते हैं, अनेक बच्चों को उठाना पड़ता है, लेकिन परमानेंट बाबा वहीं रहते हैं जहाँ शांति धाम लगा पड़ा। ये तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। भ्रष्टाचारी, श्रेष्ठाचारी कैसे बनावेंगे? भ्रष्टाचारी क्या बनावेगा और श्रेष्ठाचारी क्या बनावेगा? जो जैसा होगा वैसा ही बनावेगा। अगर वर्तमान में अभिप्रेत इंद्रियों को आचरण कर रहा है, तो जो खुद आचरण कर रहा है वो दूसरों को भी क्या सिखाएगा? दूसरों को भी भ्रष्टाचारी बनना सिखाएगा। खुद जिसने फैसला कर लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाला नहीं बनना है, तो दूसरों को भी क्या बनाएगा? दूसरों को भी श्रेष्ठाचारी बनाएगा। जो जैसा होता है वैसा ही दूसरों को शिक्षा देता है। जरूर अपने को पतित समझते हैं, तब तो पावन बनने के लिए यात्राएं करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। 24/5/65 की वाणी का दूसरा पेज कुंभ के मेले का भी राज समझाया है। जहाँ गंगाएं सागर से मिलती हैं और सागर से निकलती हैं, फिर सागर में ही समा जाती है। इनको कहा जाता है कुंभ, संगम। ये है सच्चा सच्चा कॉन्फ्रेंस। माना अगर वो है सच्चा सच्चा कॉन्फ्रेंस जहाँ ज्ञान सागर बाप से आकर के ज्ञान गंगाएं, ज्ञान यमुनाएं नंबरवार और ज्ञान सरस्वती आकर के मिलती है। कोई सरस्वती जैसा पार्ट बजाने वाली, कोई गंगा जैसा पार्ट बजाने वाली, कोई यमुना जैसा पार्ट बजाने वाली, वो सब आकर के सागर में समाती है। उनको कहा जाता है कुंभ स्नान। सच्चा सच्चा कॉन्फ्रेंस है। अगर प्रैक्टिकल में बाप वहाँ ज्ञान सागर मौजूद नहीं है तो उसको सच्ची कॉन्फ्रेंस नहीं कहेंगे, वो सब है झूठी कॉन्फ्रेंस। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये गाया जाता है, वो कहाँ का गायन है? गायन सब कहाँ के हैं? गायन पूजन यादगार त्योहार संगम युग के। तो जरूर संगम युग में बच्चों से बाप लंबे समय तक दूर रहा होगा, तो संगम युग का ही गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये नंबरवार आत्माओं की बात है। सदगुरु पतित पावन दलाल के रूप में आए मिलते हैं। क्या पतित पावन बाप सुप्रीम सोल भी सृष्टि पर जब आता है तो डायरेक्ट किसी को नहीं मिलता। क्या सिवाय एक के और किसी को डायरेक्ट नहीं मिलता। एक कौन? सदगुरु। सदगुरु साकार होगा या निराकार होगा? सदगुरु सदैव निराकार ज्योति बिंदु नहीं हो सकता। शिव सदगुरु नहीं है। शिव जब साकार में प्रवेश करता है तब वो सदगुरु बनता है। उस सदगुरु के मुकाबले सदगुरु एक ओंकार निरंकार, तो बाकी गुरु कैसे हो गए? झूठे गुरु हो गए। तो वो एक सदगुरु के द्वारा इस संसार में प्रत्यक्ष होता है। वो सदगुरु दलाल के रूप में मिलता है। उनको अपना शरीर तो है नहीं। किनको?
उस शिव को अपना शरीर तो है नहीं। इस दलाल द्वारा तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराते हैं। शरीर की सगाई कराने की बात नहीं है। क्या आत्मा का अटैचमेंट परमात्मा से कराते हैं, जिसको भक्ति मार्ग में क्या नाम दिया है? स्मृति का टीका चढ़ाते हैं। शादी करने से पहले क्या करते हैं? टीका चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो बाप भी आकर ये स्मृति का टीका चढ़ाते हैं। जो भी सजनियां हैं उनकी बुद्ध रूपी स्टेज में ये टीका टिक जाता है कि हमारा सब कुछ ऐसा ऐसा है। वो स्मृति जब बुद्धि में बैठ जाती है तो उस याद में मस्त हो जाती है। तो तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते हैं। सगाई कराने के लिए बच्चों को अपना परिचय देते हैं। मेरा परिचय और कोई दे नहीं सकता। बच्चे, मैं आया हूँ तुमको शांति धाम की यात्रा पर ले जाने के लिए। क्या? तो बेसिक नॉलेज में चलने वाले बच्चे ये समझते हैं कि हम परमधाम वापस जाएंगे। ऊपर जाने की बात नहीं है, क्योंकि मुरली में बोला है तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो परमधाम जब बाप का घर ही सृष्टि पर उतर आया तो बच्चे कहाँ जाएंगे? इस सृष्टि पर जहाँ परमधाम होगा, परमधाम जैसा वातावरण होगा, वहीं जाएंगे ना। कोई दूसरी जगह तो नहीं जाएंगे। तो बोला शांति धाम की यात्रा पर ले जाने के लिए आया हूँ, पावन दुनिया में ले जाऊंगा। बच्चे जानते हैं भारत पावन था। क्या था? पावन था भारत। अभी भारत पतित भ्रष्टाचारी बन चुका है। अभी भारत और भारतवासियों को फिर से पावन बन करके पावन दुनिया का वासी बनना है। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जब भारत पावन था, आर्य धर्म नहीं था। क्या? अभी कौन सा धर्म समझते हैं श्रेष्ठ? आर्यों को श्रेष्ठ समझते हैं। वास्तव में आर्य समाज तो मठपंथ है, धर्म भी नहीं कहेंगे। कहते ही हैं आर्य और अनार्य। आर्य माना सुधरा हुआ, अनार्य माना न सुधरा हुआ। वास्तव में सुधरे हुए देवताएं थे। जो दूसरों को दुख देने वाले हैं उनको सुधरा हुआ नहीं कहा जा सकता। अगर देवताओं को आर्य कहें तो आर्य धर्म में राज्य कौन करते थे? कौन राज्य करते थे? देवता ही राज्य करते थे ना। रामकृष्ण ही राज्य करते थे ना। नारायण ही राज्य करता था ना। आर्य कहा जाता है पढ़े हुए को। क्या? जिसने परमात्मा की पढ़ाई पूरी रीति अच्छी रीति पढ़ी है, रेगुलर पढ़ी है और पंक्चुअल पढ़ी है। क्या? रेगुलर पढ़ी है और पंक्चुअल पढ़ी है। वो पढ़ाई पढ़ने वाले ही आर्य बनते हैं। पढ़ाई पढ़ करके सुधरेले बनते हैं। इस समय सब अनपढ़े हैं, क्योंकि बाप को जानते नहीं। ऊंच से ऊंच है ही एक शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा, और साथ में प्रजापिता ब्रह्मा के साथ जगदम्बा। ये है मुख्य एक्टर। तो ये बात बुद्धि में रहनी चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा तो जगदम्बा है, जरूर। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जगदम्बा भी है। वो प्रजापत्नी ठहरी।
लेकिन प्रजापत्नी नहीं कहना चाहिए। क्या? प्रजापत्नी कहने से प्रजा की पत्नी हो जाती है, वो रंग हो जाता है। जैसे कृष्ण को गीता का भगवान बना दिया, कृष्ण को प्रजा कहेंगे या पिता कहेंगे? कृष्ण बच्चा है या बाप है? बच्चा है। तो ऐसे ही प्रजा पत्नी नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? प्रजा माता। इन द्वारा ब्राह्मणों की रचना होती है। ये हैं एडॉप्टेड चिल्ड्रंस। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा। कौन एडॉप्ट करते हैं इनको? परम पिता परमात्मा। तुम जानते हो हम उनकी संतान हैं। किनकी? इन ब्रह्मा की संतान नहीं है। किनकी संतान है? हम उन प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, परंतु बाप को भूल करके आर्फन बन पड़े। कौन है? तो संतान उन प्रजापिता ब्रह्मा की, लेकिन भूल गए हैं तो आर्फन बन पड़े। गॉडफादर का कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते। सन्यासियों से पूछा जाता है रचता और रचना का ज्ञान है, इस सृष्टि का रचयिता कौन है? वो रचयिता आकर के क्या रचना रचता है? कहेंगे कि वो तो बेअंत है। रचना भी बेअंत है, रचयिता भी बेअंत है। हम नहीं जानते इससे ज्यादा। तो न जानने वालों को नास्तिक कहेंगे या आस्तिक कहेंगे? बाप तो कहते हैं जो मेरे को जानता है, मेरी रचना को जानता है, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानता है, वो है आस्तिक। और जो नहीं जानता है वो है नास्तिक। सारी दुनिया नास्तिक है। लौकिक में माँ बाप को जानवर भी जानते हैं, ये क्या बड़ी बात हो गई? जो जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो भी अपने माँ बाप को जानते हैं। मनुष्य भी सिर्फ वो ही जाने तो मनुष्य होते हुए बाकी फर्क क्या रहेगा मनुष्यों में जानवरों? बिल्कुल ही जानवर से भी बदतर हो गए। इसलिए नाम भी ऐसे कुत्ते बिल्ले ऐसे ऐसे रखवा लेते हैं। पप्पी, कुत्तू, सुअर के बच्चे, हरामखोर आदि आदि नाम रखवाए लेते रहते। ऐसे भी हुआ क्या? बाप आकर फिर ऐसे को पावन बनाते। कोई सुअर के बच्चे नाम रखवाता नहीं है, हरामखोर नाम अपने बच्चे का रखवाता नहीं है, लेकिन जब गुस्से में आता है तो क्या कहता है? अपने बच्चे को क्या कह के बुलाता है? क्या कहता है? सुअर के बच्चे, हरामखोर। तो बाप आकर ऐसे ऐसों को फिर पावन बनाते हैं। क्या? क्योंकि हरामखोर का बच्चा ही तो हरामखोर होगा। बाप अगर अपने बच्चे को हरामखोर बुलावे, सुअर का बच्चा बुलावे, तो बाप कौन हुआ? वो भी सुअर। लेकिन गुस्से में आकर सब भूल जाते हैं। बाप आकर ऐसों को पावन बनाते हैं। भ्रष्टाचारी का अर्थ भी समझाए। अर्थात मूत पलीती देवताओं को नहीं कह सकते। देवताएं कभी मूत पलीती नहीं हो सकते। मूत पलीती मनुष्य से कन्वर्ट करके बाप आकर पावन देवता बनाते हैं। माना मनुष्य मूत पलीती हो सकता है, लेकिन देवताएं मूत पलीती नहीं हो सकते। बाप ही तुम बच्चों को पवित्रता की शिक्षा दे पावन बनाते हैं। क्या? बाप तुम बच्चों को पवित्रता की शिक्षा देकर पावन बनाते हैं। अगर पवित्रता की पूरी परिभाषा बुद्धि में नहीं बैठी है तो पावन होना नहीं हो सकता। इसलिए जहां जहां कहीं भी प्योरिटी के बारे में मनन चिंतन मंथन करने की बात आए
तो एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से फैसला कर लेना चाहिए कि ये राइट है या रंग है। अगर खुद फैसला नहीं कर सकते तो वेरीफाई कराना चाहिए, बड़ों बड़ों से वेरीफाई कराना चाहिए, बाप से वेरीफाई कराना चाहिए कि हमें ये इस तरीके से रास्ता बताते हैं, ये बात बताई जा रही है, तो ये राइट है या रंग है। ऐसे तो नहीं व्यभिचार की ओर ले जा रहे हैं, शिवालय की जगह वैश्यालय की दुनिया स्थापन करने की बात बता रहे हैं। तो अब जहां जाना है उसको याद करना है। माया घड़ी घड़ी बुलावेगी, क्योंकि ये युद्ध का मैदान है ना। तुम बाप के बनते हो, माया फिर अपना बनाई देती है। और माया के साथ कौन लगा हुआ है? माया के साथ रावण लगा हुआ है। रावण और माया दोनों की जोड़ी है। प्रभु और माया का नाटक है। एक तरफ है प्रभु और दूसरी तरफ है माया रावण। बाप का बन करके फिर आश्चर्यवत भागंती हो जावे। क्या कहा है? ऐसे बहुत हैं तो बाप के बन जाते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ भक्ति करने से बन जाते हैं। क्या वो तो निश्चय पैदा हुआ, निश्चय पत्र भर दिया कि हमारा बाप है, लेकिन निश्चय पत्र होने से बाप के नहीं बन गए। बाप के बने हुए कब कहे जाए? जब तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्कियों से, संबंधियों से डिटैच होकर एक बाप के बन करके दिखाएं प्रैक्टिकल में। ऐसे नहीं सिर्फ सरेंडर हो गए, हर समय बाप के कंधे पर चढ़े हुए हैं तो बाप के बन गए। नहीं, इसमें फिर माया, फिर युद्ध चलता है माया का। सरेंडर होने के बाद भी माया अपना बनाने की कोशिश करती है और रावण संप्रदाय अपना बनाने की कोशिश करते हैं। प्रभु और माया का ये नाटक है। ये माया रूपी रावण और प्रभु रूपी राम का युद्ध चलता रहता है। युद्ध चलता है तो जो माया के प्रभाव में आ जाते हैं वो बाप का बन करके फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। क्या समर्पित होकर के भी भागंती हो जाते हैं। माया बड़ी पहलवान है। ये बुद्धि योग बल की युद्ध बाप के सिवाय और कोई नहीं सिखला सकता। सर्वशक्तिवान बाप के साथ योग लगाने से ही ताकत मिलती है। मनुष्य गुरु मनसा में तो कभी कभी आ ही जाता है, कितना भी योग लगाया जाता है। मनसा की रील में तभी आएगा जब आपने 63 जन्म कर्म किया होगा। रील घूम रही है ना, अभी शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है कि नहीं? तो रिहर्सल वही होगी जो 63 जन्म हमने कर्म किया होगा। अगर दुष्ट कर्म किया होगा तो दुष्ट संकल्प आवेंगे, श्रेष्ठ कर्म किया होगा तो श्रेष्ठ संकल्प आवेंगे। तो सर्वशक्तिवान बाप के साथ योग लगाने से तुमको ताकत मिलेगी। मनुष्य गुरुओं की मत पर चलने से और उनके साथ योग लगाने से तुमको ताकत नहीं मिल सकती। मनुष्य ब्रह्मा को याद किया तो ब्रह्मा को याद करने वाले ज्यादातर शरीर कैसे छोड़ते हैं? हार्ट उनका कमजोर हो जाता है या पावरफुल हो जाता है? हार्ट फेल होकर के मरते हैं। अकेले ब्रह्मा की बात नहीं है, जितने भी फॉलोअर्स हुए, अगर 100% ब्रह्मा के फॉलोअर हैं तो ये निश्चित है
कौन का शरीर किस तरह छूटेगा? हार्ट फेल होकर। तो ब्रह्मा से बड़ा मनुष्य गुरु और कौन होगा? ब्रह्मा से बड़ा कोई मनुष्य गुरु हो सकता है क्या? नहीं। तो दूसरे दूसरे XYZ गुरुओं का जो आधार लेकर के चल रहे हैं, उनका क्या हाल होगा? उनका हार्ट फेल होने से बचेगा? नहीं बच सकता, हार्ट कमजोर होता जाएगा। तो सत्यवान बाप से योग लगाने से ही ताकत मिलती है, तुम जानते हो। अब पवित्र बन फिर वापस जाना है। यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर लिया है। ये जो अंतिम चोला मिला हुआ है वो किस लिए मिला है? पाठ बजाने। कौन सा पाठ बजाने के लिए? बाप की श्रीमत पर जो हमें पाठ बजाना है वो श्रेष्ठ है, ब्रह्मत्व का पाठ बजाना है। वो पवित्र ब्राह्मण का पाठ बजाने के लिए हमें ये चोला मिला हुआ है। अगर इस चोले को हमने उस कार्य में नहीं लगाया और हम रावण की मत पर अपवित्र बनते रहे तो ये चोला धारण करने का कोई महत्व रहा? कोई महत्व नहीं रहा। हमने 84 जन्म अभी पूरे किए। ये है पिछाड़ी का छोटा सा महान कल्याणकारी युग। छोटा सा युग है। क्यों? 100 साल का संगम युग है, ये छोटा सा है। 100 साल की तो आदमी की उम्र भी नहीं होती है, तो 100 साल का छोटा सा टोटल। लेकिन इसमें हम बाप को पहचान करके कितना समय पाठ बजाते हैं? बाप को पहचान करके, मान करके, बाप के बन करके बहुत थोड़ा समय पाठ बजाते हैं। तो कल्याणकारी छोटा सा महान युग है। तुम सब ज्ञान गंगाएं और ज्ञान यमुनाएं हो, जो ज्ञान सागर बाप से निकली है। तो बाप कहते हैं बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी। क्या? बाप को याद करेंगे तो क्या फायदा होगा? पाप कर्म तो भस्म होंगे ही, साथ में तुम्हारी ये उम्र भी बढ़ जाएगी। इतनी उम्र बढ़ जाएगी। योगियों की उम्र कितनी होनी चाहिए? देवताओं से कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्या? सबसे बड़ा योगी शंकर को कहा जाता है। तो शंकर के लिए शास्त्रों में क्या प्रसिद्ध है? उम्र के बारे में क्या प्रसिद्ध है? अमर है, मरता ही नहीं। माने उसको किसी ऐसा नहीं कि वो शरीर नहीं छोड़ता। शंकर का पाठधारी है, ऐसा तो नहीं वो शरीर नहीं छोड़ता। शरीर तो छोड़ता है, लेकिन इन आंखों से किसी ने उसको शरीर छोड़ते हुए देखा नहीं। उसने सबको देखा, लेकिन उसको कोई ने नहीं देखा, इसलिए कहते हैं वो अमर है। तो तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी और भविष्य 21 जन्मों के लिए तुम अमर बने रहेंगे। क्या कहा? इस जन्म में ही अमर नहीं बनेंगे, भविष्य 21 जन्मों के लिए भी तुम अमर बने रहेंगे। अमर बनने का मतलब है तुम्हारी इच्छा से तुम्हारा शरीर छूटेगा। क्या? इच्छा मृत्यु होगी, तुम्हारी अनिच्छा हो उस समय तुम्हारा शरीर नहीं छूट सकता। अकाले कब मृत्यु नहीं होगी। जैसे इस दुनिया में अकाले मौत हो जाती है, किसी को कुछ पता ही नहीं। अभी अभी बस में आराम से चल रहे हैं, अभी बस से नीचे उतरे, भिड़ंत हो गई, खेल खलास हो गया। जैसे जलगांव अरंडोल का भाई का क्या हुआ, किसी को पता था कि इतना ना पुराना भाई एडवांस में चलने वाला, वो अभी 1 सेकंड में ये हाल हो जाएगा। कोई ऐसा कर्म बंधन आ गया, शरीर छोड़ दिए। तो तुम्हारी कब अकाले मृत्यु नहीं होगी? कब? जब श्रीमत का पालन करेंगे, समय पर आते ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेते रहेंगे। क्या? तुम्हारी ऐसी स्टेज बन जाएगी। कैसी स्टेज बन जाएगी कि तुम दूसरों के शरीर में प्रवेश करके पार्ट भी बजाए लेंगे। इन एटम बम बनाने वालों में इतनी ताकत नहीं है। क्या
एटम बम बनाने वालों में इतनी ताकत नहीं है कि वो उनका ध्वंस कर सके, वो डरते हैं, लेकिन तुम उनमें प्रवेश करके उनको पेरिश कर देंगे। जैसे शंकर के लिए क्या कहते हैं, शंकर की प्रेरणा से विनाश होगा। शंकर खुद नहीं विनाश करेगा, क्या करेगा, कराएगा, प्रेरणा देता है। तो अकेला शंकर नहीं है, शंकर के साथ शैव समाजी, शैव संप्रदाय भी चला आया है भक्ति मार्ग में। जैसे विष्णु पर संप्रदाय चला आया है, प्रसिद्ध है, ब्रह्म समाजी प्रसिद्ध है। ऐसे ही शिव के बच्चे हैं डायरेक्ट, जो कल्याणकारी विनाश का पार्ट संपन्न कराते हैं। तो चलते फिरते बाप की याद में तुमको रहना है। ऐसी स्टेज पक्की करनी है कि चलते फिरते काम करते भी बाप की याद बनी रहे, तब कहेंगे तुम्हारी परिपूर्ण याद हुई। अच्छा, ओम शांति।